नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका विनायक एस्ट्रो चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का विषय। वृश्चिक लग्न में द्वादश भावों के अनुसार कालसर्प योग का फल। प्रथम भाव वृश्चिक राशि में राहु, द्वितीय भाव वृष राशि में केतु। प्रथम भाव में राहु व्यक्ति को क्रोधी, स्वार्थी और छल कपट में माहिर बनाता है। यह दूसरों पर प्रभाव जमाने की कोशिश करता है, परंतु आंतरिक रूप से दुर्व्यसनों का शिकार हो सकता है। धन होने के बावजूद उसका सुख नहीं भोग पाता। वैवाहिक जीवन में मधुरता नहीं रहती। द्वितीय भाव धनु राशि में राहु, तृतीय भाव मिथुन राशि में केतु। मुख से संबंधित रोग या पैरों में पीड़ा हो सकती है। पारिवारिक कलह और पैतृक संपत्ति में विवाद की स्थिति बनी रहती है। स्त्री को कष्ट तथा संतान के कारण चिंता रहती है। धन अर्जन के अनेक प्रयासों के बावजूद संतोष नहीं मिलता। तृतीय भाव मकर राशि में राहु, चतुर्थ भाव कर्क राशि में केतु। पराक्रम में वृद्धि होती है। भाई बहनों से सहयोग बना रहता है। अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करता है और स्वयं अपना भाग्य बनाता है। अभिमान के कारण कभी कभी नास्तिक हो जाता है, लेकिन जीवन में घटित असंभव घटनाओं के कारण आस्तिकता की ओर भी लौटता है। चतुर्थ भाव कुंभ राशि में राहु, पंचम भाव सिंह राशि में केतु। जीवन में स्थिरता की कमी रहती है। पुराने वाहन या मकानों में रुचि होती है। दशम भाव में बलवान ग्रह होने पर राजनीति में सफलता मिलती है। माता पिता से तनाव हो सकता है। नए निर्माण कार्यों में बाधाएं आती हैं। पंचम भाव मीन राशि में राहु, षष्ठ भाव कन्या राशि में केतु। संतान में विलंब हो सकता है या अल्प संतान प्राप्त होती है, परंतु वे आज्ञाकारी होती हैं। घर में कलह दूसरों की बातों में आकर होता है। मित्र कम होते हैं पर वे भरोसेमंद होते हैं। शिव और भैरव उपासना से लाभ मिलता है। शिक्षा में रुकावटें आती हैं। सरस्वती उपासना लाभकारी रहेगी। षष्ठ भाव मेष राशि में राहु, सप्तम भाव तुला राशि में केतु। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यदि सप्तम भाव में शुक्र या चंद्र हो तो स्त्रियों से लाभ मिलता है। अचानक भय उत्पन्न हो सकता है। जानवरों से चोट या डर की संभावना रहती है। नौकरी में सफलता मिलती है पर व्यवसाय साधारण रहता है। सप्तम भाव वृष राशि में राहु, अष्टम भाव वृश्चिक राशि में केतु। चंचलता, भावुकता और जल्दी निर्णय लेने की प्रवृत्ति रहती है। यदि चंद्र या शुक्र हो तो विलास प्रिय और भोगवादी हो सकता है। मन में संदेह बना रहता है और कई बार धोखा भी मिलता है। अष्टम भाव मिथुन राशि में राहु, नवम भाव धनु राशि में केतु। गंभीर और दीर्घकालिक रोगों की संभावना रहती है, जैसे गैस, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या मधुमेह। जातक धनवान और साहसी होता है। बीमा जैसे क्षेत्रों से लाभ हो सकता है। जीवन में तनाव रहता है। मंगल और शनि के साथ हो तो प्रेत बाधा की संभावना रहती है। नवम भाव कर्क राशि में राहु, दशम भाव मकर राशि में केतु। प्रारंभ में जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु बाद में लाभ मिलता है। धर्म, तप और भक्ति में रुचि होती है पर तुरंत फल नहीं मिलता। 36 वर्ष के बाद विशेष उन्नति होती है। यदि तीसरे भाव में शनि हो तो जातक निर्दयी और कठोर हो सकता है। दशम भाव सिंह राशि में राहु, एकादश भाव कुंभ राशि में केतु। राजनीति में सफलता मिलती है, चाहे विरोधी अधिक हों। पिता से संबंध सामान्य रहते हैं। जहाँ जातक रहता है वहाँ पीपल का पेड़ या सर्प स्थल हो सकता है। शिव उपासना से बाधाएं दूर होती हैं। यदि 2, 5, 9 भाव में बृहस्पति और चंद्र योग हो तो व्यक्ति यशस्वी होता है। एकादश भाव कन्या राशि में राहु, द्वादश भाव मीन राशि में केतु। संघर्षों के बाद उन्नति होती है। मित्रों से संबंध मध्यम रहते हैं। संतान से सहयोग कम पर पुत्र वधू अनुकूल रहती है। खान पान की अनियमितता के कारण रोग उत्पन्न हो सकते हैं। परिश्रम के अनुसार लाभ नहीं मिलता। द्वादश भाव तुला राशि में राहु, प्रथम भाव मेष राशि में केतु। सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन आंतरिक रूप से अशांति बनी रहती है। धन आता है पर टिकता नहीं है। यदि द्वादश भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति धनी होता है। संतान की चिंता बनी रहती है। सप्तम भाव कमजोर हो तो द्विविवाह योग बन सकता है। राहु केतु के साथ अन्य ग्रह हों तो प्रसिद्धि मिलती है, परंतु मानसिक असंतोष भी रहता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरणा देता है
ताकि हम आपके लिए निरंतर नई और ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय जानकारियाँ ला सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।